दोस्तों आज की वीडियो में मैं आज आपके लिए लेके आया हूं अर्धवार्षिक परीक्षा का 2024-25 का पेपर। दोस्तों यह पेपर कक्षा 9 का पेपर है जो कि विज्ञान का पेपर है और जो कि मैंने पिछला वीडियो आपको अपलोड किया था वो इंग्लिश मीडियम का था, जो यह है आपका हिंदी मीडियम का। हो सकता है आपकी परीक्षा में भी यही पेपर पूछ लिया जाए। तो दोस्तों चलते हैं पेपर की तरफ। यह पेपर 70 अंक का है, 3 घंटा 15 मिनट अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है जो कि हर स्कूल में होता है। इसके क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आरएसएस बनाता है इन पेपरों को। ये देख सकते हैं दिया हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो इसमें आपका विस्थापन जो हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। जितने में हुआ शब्द पहले आएगा वो सभी आपके सदिश राशि होंगे। एक कण जो है आर त्रिज्या वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है, आधे चक्कर बाद विस्थापन का होगा तो 2r होगा, क्योंकि एक आर इधर हो जाएगा एक आर इधर, तो ये जब आपका विस्थापन करेगा 2r हो जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है तीसरा दिया हुआ है गति के प्रथम नियम को कहते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा जड़त्व के नियम कहते हैं, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसमें आपका न्यूटन होता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। पांचवा दिया हुआ है किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण होगा, तो इसमें आपका 3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। चलते हैं अगले पेज पर। दोस्तों अगले पेज पर दिया हुआ वेग हो सकता है, तो इसमें हो सकता है ये सभी आपके होंगे, शून्यक धनात्मक ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है वेग। तो अगला दिया हुआ है वेग परिवर्तन की दर कहलाती है, त्वरण कहलाती है दोस्तों। तो ये आपका ये जो दिया हुआ है इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चंस दिए हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं सभी, तो ये देख सकते हैं। तो ये चलते हैं अगले पे। इधर आपका दिया हुआ है देख सकते हैं भाग 2 है जो कि आपका ये रसायन विज्ञान का है प्रश्न। ये देखते हैं शुष्क बर्फ होती है, तो इसमें आपका कार्बन डाइऑक्साइड जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अगला दिया हुआ है जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसमें मैंने आपको बताया 273 से आप प्लस कर देंगे तो आपका 373 हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी और जल के विलयन में चीनी क्या होती है, तो चीनी और जल का विलय जो होता है उसमें विलायक जो होता है वो जल हो जाता है और विलेय जो होती है चीनी हो जाती है, तो विलेय आपका ये चीनी वाला हो जाएगा। अगला दिया हुआ निलंबन क्या है, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है क्योंकि इसके कण को आसानी से देखा जा सकता है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये 12वां आपका दिया हुआ है यौगिक में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो आपका होता है 1:8 हो जाएगा दोस्तों, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दिया हुआ है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ द प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का संक्षिप्त रूप क्या होता है, तो इसमें IUPAC आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये अगला दिया हुआ देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम के सभी प्रश्न दोस्तों दिए हुए हैं। चलते हैं अगले पेज पर। इधर आपका इस प्रकार से दिया हुआ है, ये भाग 3 है जो कि आपका जीव विज्ञान से पूछा गया। प्रोकैरियोटिक कोशिका का केवल एक कोशिकांग है, तो इसमें आपका हो जाएगा राइबोसोम जो है एक कोशिकांग है। पत्ते में हरे उपस्थित पदार्थ को क्या कहते हैं, इसमें आपका पत्तों में क्लोरोफिल होता है तो आप जानते होंगे, तो यही आपका क्लोरोफिल हो जाएगा सही हो जाएगा। एक क्रोमोसोम बने होते हैं, तो ये आपके बने होते हैं DNA भी हो सकता है आपका, और DNA और प्रोटीन भी। इसमें मुझे कन्फ्यूजन है तो आप अपने हिसाब से सॉल्व कर लीजिएगा, देख लीजिएगा दोस्तों। CO2 और O2 की किस प्रक्रिया में कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं, तो इसमें आपका विस्तरण की प्रक्रिया में CO2 आ जा सकते हैं। समान मनुष्यों में गुणसूत्रों की जो संख्या होती है वो 46 होती है दोस्तों। दृढ़ ऊतक का उदाहरण जो हो जाएगा आपका वो हो जाएगा नारियल हो जाएगा, दृढ़ होता है बहुत दृढ़ होता है, तो ये आपका नारियल हो जाएगा। जाइलम और फ्लोएम कैसे होता है, कहते हैं संवहन होता हो जाएंगे दोस्तों। इधर आपके इंग्लिश मीडियम के प्रश्न दिए हुए हैं। इधर देख सकते हैं मैं यहाँ पे इधर आ गया हूँ। ये देख सकते हैं दूरी और विस्थापन को परिभाषित कीजिए, उनके बीच अंतर लिखना है, तो उनके बीच अंतर आपका हो जाएगा। दूरी जो है ये होती है आपकी आदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि। इस प्रकार से आप लिख देंगे। न्यूटन का गति विषयक तृतीय नियम क्या होता है, इसमें होता है क्या होता है क्या बंदूक से गोली दागने पर पीछे की ओर मन सकता है, तो ये आपका हो जाएगा। इसमें जो हो जाएगा आपका क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लगेगा, जो तृतीय नियम होता है वही आपका लग जाएगा दोस्तों। कोई बस विरामावस्था में चलना प्रारंभ करती है तो ये आप कर लेंगे। समीकरण दिया हुआ है इस प्रकार से, प्राप्त चाल और तय चाल का पता करना है। वाहनों की गति को कौन सा यंत्र प्रदर्शित करता है, तो इसमें आपका हो जाएगा स्पीडोमीटर। ये आपका गति के तीनों समीकरण लिखने हैं। पहला हो जाएगा आपका v इक्वल U प्लस AT हो जाएगा। दूसरा जो हो जाएगा आपका S इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर हो जाएगा। तीसरा जो हो जाएगा V स्क्वायर इक्वल U स्क्वायर प्लस 2S हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा। ये देख सकते हैं अगला दिया हुआ है दूरी समय ग्राफ क्या है, तो इसको आप बना के दूरी समय ग्राफ लिख देंगे दोस्तों। ये अथवा में दिया हुआ समय का परिभाषा मात्रक, इसमें आपका दूसरा दिया हुआ है 2 किलो। ये आपका लोडाग्राफ पत्थर का संवेग इसमें ज्ञात करना है, ये भी आपका ईजी पड़ जाएगा, चाहे इन दोनों को करिए चाहे इन तीनों करिए। तो दोस्तों आपका इस प्रकार से हो जाएगा। ये अगले देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम का प्रश्न दिया हुआ है। चलते हैं अगले पेज पर।
इस प्रकार से इधर दिया हुआ है। ये आपका रसायन विज्ञान का पदार्थ किसे कहते हैं, जो हमारे अपने आसपास दिखते हैं, वही आपका पदार्थ है। गलन क्या है, ठोस का द्रव में बदलना की क्रिया ही गलन कहलाती है। शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, जिस चीज़ में किसी का मिश्रण नहीं होता, किसी चीज़ का मिश्रण नहीं होता, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। सोडियम, फास्फोरस और क्रोमियम का प्रतीक, सोडियम का जो होता है Na होता है, फास्फोरस का जो होता है F होता है, और क्रोमियम का जो होता है Cr होता है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक वह होता है जिस निश्चितता पर क्वथन की क्रिया होती है, वही आपका क्वथनांक होता है। अणु और परमाणु दो अंतर, अणु जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, और अणु को जो होते हैं उससे बड़े होते हैं परमाणु से। धातु और धातु के 3 गुण लिखने हैं तो इनको आप लिख देंगे। धातु में विद्युत का संचरण होता है, धातु में नहीं होता है, इसी प्रकार से आप लिख देंगे। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार के होते हैं, समांगी विषमांगी। ये आपका हाथों में दिया हुआ है स्थिर अनुपात का नियम दोस्तों, इसको आप लिख देंगे। इधर इंग्लिश मीडियम के प्रश्न दिए हुए हैं, इधर आपका दिया हुआ है डीएनए का फुल फॉर्म, तो डिऑक्सी, ये आपका डिऑक्सी ऐसे कुछ होता है, तो आप इसको लिख देंगे दोस्तों। एक कोशिका जीवों के 2 उदाहरण, अमीबा हो जाएगा, आपका पैरामीशियम हो जाएगा। जटिल ऊतकों के 2 उदाहरण, तो इसमें जाइलम और फ्लोएम हो जाएगा दोस्तों। एपिथेलियम ऊतक कहाँ पाए जाते हैं, एपिथेलियम ऊतक कोशिका के ऊपरी भाग को कहते हैं। गाल्जी काय का कार्य क्या होता है, तो ये आप लिख देंगे दोस्तों। ग्रेना और स्ट्रोमा, ये सब आप लिख देंगे दोस्तों। ये सब आपके लिखने वाले हैं। अंतः पृथ्वी जालिका, ये सब आप लिख देंगे। ऊतक क्या होता है ये तो आप जानते होंगे, और पौधों में जो ऊतक पाया जाता है वो पादप ऊतक पाया जाता है दोस्तों। इस प्रकार से आपका देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में आपका पेपर यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। पेपर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेपर आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा सॉल्यूशंस के साथ दोस्तों। मिलते हैं अगली नई वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम भी आपको वहाँ पर पेपर मिल जाएगा दोस्तों।